बोल दे कि ये ऊँट नहीं है। गाइस ये ऊँट है ना, पार्थू ने बनाया और पार्थू रो रहा है कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं है। एंड बिलीव मी गाइस, ये पार्थू ने अपने हाथों से बनाया पर ये कह रहा है कि मेरे को प्राइज़ नहीं मिलेगा। अच्छा उठ के बैठो, उठ के बैठो पहले, उठ के बैठो पहले, उठ के बैठो। आओ इधर आओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सुनो सुनो। एक बात बताओ, कल उन बच्चों को प्राइज़ मिल जाएगा जिनके पेरेंट्स ने ऊँट बना के दिया होगा और उनको मैडम बोलेगी वाह बहुत प्यारा ऊँट है, लेकिन वो उसके मम्मी पापा को मिला ना, है ना बूढ़ो। ये किसने बनाया बूढ़ो ऊँट? ये किस पार्थ ने बनाया, तो पार्थ हमारे लिए विनर है ना। अब बताओ गाइज, आप बताओ गाइज, इसमें आपको कोई कमी लग रही है ऊँट में? इसने ये एक बार में ड्रॉ किया है वीडियो देख के, एज इट इज़ उतारा है इस लड़के ने। इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, मैं सच्ची बता रही हूँ पार्थू। गाइज कमेंट करके बताना आप, ये पार्थू ने एक बार में बनाया है बिना रबड़ से मिटाई। यहाँ पे थोड़ी सी इसने मिटाई है, एक बार में बनाया। इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। आपको कल प्राइज़ मिले ना मिले, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि ये आपने बनाया है। ये पता है ना आपको किसने बनाया? मम्मी ने बनाया, डैडी ने बनाया? डैडी ने बनाया, मम्मी ने बनाया, किसी ने नहीं बनाया। किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? फिर तो ऑटोमेटिक प्राइज़ आपका हो गया ना मेरी तरफ से। तो कितना सुंदर बनाया, प्राइज़ की ज़रूरत ही नहीं है इस सूट को। तो सच्ची कह रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं रेगिस्तान में हूँ, ये पानी मांग रहा है मुझसे। बोला दीदी पानी दे दो, बहुत प्यास लग रही है, बिस्लेरी दे दो सच्ची। तो गाइज आपको ये कैमल कैसा लगा मुझे बताना, पार्थू ने बनाया है। तो कमाल कर दिया पार्थू ने, है ना। मुझे भी सच में यकीन नहीं आ रहा था यार कि पार्थू सिर्फ वीडियो देख के इतनी अच्छी ड्राइंग कर सकता है। फिर उसके बाद उसने वो आदमी भी बनाया, एंड ये डेजर्ट, ट्री, सन, स्काई, ये सब मैंने बना दिए क्योंकि स्कूल में मैम ने कहा था कि ड्रॉ करके लेके आना है। तो पार्थू है ना ड्राइंग तो बहुत अच्छी करता है, कलरिंग उसको अच्छे से नहीं आती, तो मैंने उसको हेल्प कर दिया। तो कैसा बना आप बताओ। और अनूप इतना चौंक रहे थे, कह रहे अरे वाह यार, ये मजाक मजाक में बहुत अच्छी सीनरी बन गई है, तो हम फ्रेम करा के रख भी सकते हैं घर पे। तो कैसा लगा आपको पार्थू का ये ऊँट? सिर्फ ऊँट पे फोकस करो गाइज, ऊँट और ये आदमी कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। चलो नेक्स्ट मॉर्निंग में हम आपका स्वागत करते हैं। मॉर्निंग थी तो पार्थू के लिए ब्रेकफास्ट बन रहा है। आज बना रही हूँ बेसन का चीला, और बेसन का चीला जैसे बना रही हूँ ना, पार्थू को ऐसे ही पसंद है। बोलता है मम्मा छोटे छोटे पीसेस गोल गोल बना के दिया करो, मुझे अच्छा लगता है। तो डोंट वरी, ये चिपकेगा नहीं। और इतना बड़ा तवा भेजा है ना सपना ने कि जितनी बार भी इसमें कुक करती हूँ मन करता है उसको थैंक यू कहूँ। थैंक यू सपना वंस अगेन। बस कुछ नहीं, ऐसे बनाती हूँ, और ये जो चिपक जाता है ना उनको इस तरह से आप हल्का हल्का सा कट कर लो तो बहुत इजीली कट हो जाता है और एक साथ बहुत सारे बन जाते हैं। तो देखो इसमें से बड़ा वाला पीस पार्थू जो बीच में है वो खाएगा भी, और जो साइड में है ना वो लेके जाएगा। और ये पता है आपको, सिर्फ बेसन नहीं है, एक पकोड़े वाला बेसन आता है मूंग दाल का, ये वो पैकेट में मैं थोड़ा सा बेसन ऐड करती हूँ और 1 चम्मच ऑयल, देखो उसमें ये बन जाता है। इतना अच्छा तवा है ना कि इसमें घी ना भी डालो ना तो भी चलता है गाइज़। तो यहाँ पे ना मैंने पहले 1 चम्मच ऑयल पूरे उसमें स्प्रेड किया था, एंड इसके बाद फिर बाद में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखा भी बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा घी होना चाहिए क्योंकि ड्राई होता है ना बेसन, इसलिए। तो बस यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, और सुबह ही मैं अनूप और अपना भी बना लेती हूँ 6:30 बजे ही, क्योंकि 8:30 बजे तक हम दोनों भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं गाइज। काम करने के बाद हम पूजा करके फटाफट से, तो बार बार मुझे आजकल कुक नहीं करना पड़ता। तो बस पार्थू को अभी फटाफट से ब्रेकफास्ट दूंगी। वो नहा के आ रहा है और साइड में ना पूजा कर रहा है। यहाँ बड़ा वाला भी बना दिया अनूप के लिए, और पूजा करते करते भाई हम थोड़ा बाहर भी देख लेते हैं, भगवान जी को भी प्रसन्न कर लेते हैं। और ये देखो कबूतर भी भगा देते हैं हम तो पार्थू का जो है ना, आरती तो मुंह से चलती रहती है लेकिन ध्यान बाहर होता है। एंड यह बड़ा वाला एक चीला मैंने अनूप के लिए बना दिया। तो ये चीला मैं कैसे बनाती हूँ ना मैं आपको बताऊँगी। बाकी तो सब प्रोसीजर सेम है, लेकिन इस चीले की ना टेस्ट ही अलग होती है गाइज, वो आप ज़रूर ट्राई करना, मैं आपको बताऊंगी। एंड आज जाएगा ग्रैप्स एंड एप्पल शॉर्ट ब्रेक के लिए, लेकिन पहले उसको फटाफट से नाश्ता खिला दूँ। जैसे ही नहा लेता है ना बहुत तेज उसको भूख लगती है, तो ज़रूरी भी है। तो बस यहाँ पे फटाफट से पार्थू ब्रेकफास्ट करेगा और मैं पैक करूँगी उसका लंच। तो ये रहा, आज मैंने एप्पल के छिलके नहीं निकाले क्योंकि पार्थू ने मना किया था कि मम्मा प्लीज़ मुझे दे दो, वो रेड रेड हो जाता है बोल। मैं कह रही हूँ वो जो ऑफिस के अंदर वाला रूम है ना, उसके बेड में नीचे अंदर केटल पड़ी है, इलेक्ट्रिक केटल, वो निकालो और पराग भाई के लिए डिप वाली टी लो
और शुगर का डब्बा रखो। पराग भाई एनी टाइम, और ये पाउडर वाला दूध रखो, एनी टाइम चाय पी सकते हैं, गैस की जरूरत नहीं है। हाँ बहुत सारी है, शूट के दौरान हमने खरीदी नहीं थी। इलेक्ट्रिक केटल ले लो और वो डिप वाली वो मंगा लेंगे चाय, और ये पाउडर वाला दूध। बेचारी चाय तो पी लेंगे कम से कम। मैं चलती हूँ अभी, हम निकालते हैं, ठीक है। ये किसके लिए लाए हो? अच्छा वहाँ शूट मीटिंग होती है जो। बाबू लेकिन आप इतने बड़े पैकेट लाए हो, देखना ये इतने बड़े पैकेट लेके आए। ये तो बाबू एक बार में खुश हो जाएंगे अगर नहीं खाया आपने तो। लोग एक बार में खाएंगे, 100 ग्राम ही है। कितने लोग होते हैं? ये मुझे उसमें मिले हैं, हाँ नई कंपनी में वो लॉन्च के 15 रुपए में मिले मुझे। नहीं हम नहीं खाते ये, और ना पार्थू को। हाथ जुड़वा लो, मेरे हाथ जुड़वा लो स्वामी, पार्थू को नहीं देने मुझे ये सब। फिर मत बोलना कि ऐसा गेंडा जैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो बाबू एक ना इतना सारा नहीं, मैं दूंगी नहीं। तो गाइज ये लोग है ना, पहले तो अनूप को खूब खिलाते हैं एंड उसके बाद कहते हैं पार्थू गेंडे जैसा हो रहा है, मोटे जैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हालांकि पार्थू देखोगे ना आप, उसकी बॉडी बिल्कुल फिट है, वो बिल्कुल भी कमज़ोर बच्चों में नहीं आता, वो बिल्कुल भी मोटे बच्चों में नहीं आता। फिर भी मतलब कोई ना कोई उसको देख के ना, ये कैसा हो रहा है, ये कैसा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। मेरे को इतनी खुंदक आती है, वो एकदम परफेक्ट है अपने बॉडी के हिसाब से। और मैं आपको बहुत ही वैसी बात बताती हूँ, जब वो छोटा था ना तो मंजू उसकी ना मालिश किया करती थी, ध्यान आंटी भी करती थी। मंजू जब करती थी ना तो उसके हिप्स उठाया करती थी इस तरह से मालिश कर करके ना। आप लोग बताना अगर आप में से कोई गांव से हैं, शायद आप लोग इस चीज़ को अग्री करोगे। तो वो जब छोटा था ना तो वो अपने पैरों में उसको लेटा के इस तरह से जोर जोर से रगड़ के ना उसके हिप्स को उठाया करती थी। वो कहती थी सीमा लड़कों के ना हिप्स उठाने चाहिए और लड़कियों के ऐसे दबाने चाहिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लड़कियों के हिप्स होते ही हैं बड़े और वो बहुत ज़्यादा ना फैल जाए इसलिए उनको दबाया जाता है। और लड़कों के क्या होते हैं कि बाद में जब वो पैंट वगैरह पहनते हैं, जब वो यंग होते हैं तो आपने देखा उनके हिप्स ही नहीं होते, वो पैंट पीछे से खिसकती रहती है। तो वो क्या करती थी, वो कहती थी कि जब ये बड़ा हो जाएगा ना सीमा, देखना इसकी फिटिंग बहुत अच्छा आया करेगी पैंट की और ये बहुत अच्छा लगेगा, सुडोल लगेगा एकदम। तो ये ना बिहार में किया जाता था, तो वो बिहार से है मंजू। अब क्या हुआ, पार्थू के हिप्स, अगर अभी वो बच्चा है तो अभी तो उठे हुए दिखते हैं, तो बस ये लोग मजाक उड़ाते हैं उसके हिप्स देखो, लड़कियों जैसे हिप्स हो रहे, लड़कियों जैसे हिप्स हो रहे हैं। और मेरे को इतनी टेंशन हो जाती है। फिर मैं इस बार गई थी ना मंजू के यहाँ पे, तो मंजू को मैंने बोला तो रंजीत भैया भी बोले अरे वो ऐसे थोड़ी रहेगा हमेशा, जब वो लड़का होगा ना तो वो एकदम बॉडी खिंच जाती है, ये एकदम सपाट होने लगेंगे। तो आप लोग मुझे बताओ मतलब ऐसा होता है कि नहीं होता है? वरना पार्थू के हिप्स तो गए, फिर हिप्स तो बड़े बड़े हैं। लेकिन नहीं, मुझे कन्नू ने भी बताया कि नहीं दीदी हमारे भी गांव में लड़कों के हिप्स इसी तरह से मालिश करके उठाए जाते हैं और वो छोटे में लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो लंबे होते हैं उनका जो बॉडी हो वो टाइट होता है तो वो एकदम ठीक हो जाते हैं। तो भाई अब पार्थू के हिप्स तो हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि वो ठीक हो जाएगा बार बार। और ये मोटा मोटा करते रहते हैं उसको, ये लोग गेंडा मोटा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो चलो मैं एडिटिंग कर रही थी और पार्थू गया, ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा सा काम कर लेते हैं। बस इसके बाद है ना मैंने मम्मी को देहरादून में कॉल किया क्योंकि मम्मी वहीं पे हैं एंड बड़ी मौसी आज आप सब की दुआओं से, वो देखो मैंने वीडियो कॉल पे लिया है उनको, आप सब भी देखो। बड़ी मम्मी आज बैठ गई हैं, डॉक्टर ने बोला था कि आप इनकी सेवा करो, ये अपने आप ठीक हो जाएंगी, मिरेकल होगा तो बहुत अच्छी बात है ना। आप सब ने दुआएं भेजी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मम्मी देखो, लीलू मम्मी उनको हलवा खिला रही हैं अपने हाथ से एंड सच में दिल को बहुत सुकून मिला। जितना धन्यवाद कहूँ आप सबसे उतना कम है। एंड आज बहुत खास दिन है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सो ये गाइस, पार्थू के जाने के बाद से, घर के काम करने के बाद से मैंने नहा वगैरह लिया है, कपड़े थे हमारे बहुत सारे थे ये। एंड अभी दिन का खाना बन रहा है तो दिखाती हूँ। एंड अभी बन रहा है दिन का खाना, खाने में चावल चढ़ा दिए हैं। यहाँ पे मैं तैयारी करके गई थी, ये देखो सारा सुबह छील फिल लिया था मैंने जब बर्तन माज रही थी। एंड आज बन रहा है लोबिया। आई डोंट नो जब ये लोबिया उबालते हैं ना काला काला क्यों हो जाता है, बट ये देखो ऐसे देखोगे तो वाइट है। और आज आलू नहीं मिलाए मैंने, बस ऐसे ही। तो फटाफट से बना लेती हूँ लोबिया एंड चावल। और बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ना बहुत खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है। जैसे प्याज के संग आप लहसुन पीसो और टमाटर के संग हमेशा हरी मिर्च अदरक पीसो, लेकिन कभी स्वाद चेंज करना हो तो प्याज के संग आप अदरक, लहसुन और प्याज तीनों पीसो और हरी मिर्च और टमाटर को पीसो। इस तरह से स्विच कर सकते हो, कभी कभी अदरक और प्याज और हरी मिर्च पीसो और कभी कभी लहसुन और टमाटर पीसो, तो बहुत ही चेंज हो जाता है सब्जियों का स्वाद। आप करके देखना। लेकिन आज मैं सिर्फ लहसुन और प्याज एक साथ पीस रही हूँ और अदरक, टमाटर, हरी मिर्च एक साथ पीस रही हूँ। और अब बनाते हुए क्या दिखाऊँ आप लोगों को, इतनी रेसिपीज़ शेयर की है मैंने कि मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको सब्ज़ी दिखाने की ज़रूरत है।
प्याज बारीक पीसने से ना वो भुनता नहीं है, तेल में बहुत टाइम लेता है। अगर आप दरदरा पीसोगे ना तो जल्दी भुन जाता है। वो आपके लिए फायदा है। ऐसे सारे टिप्स उनके लिए जो अभी तक किचन में गई नहीं है, लड़कियां जो सोचती हैं कि हमें खाना बनाना आता ही नहीं है। जिनको आता है उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी ने मुझसे कहा था कि सीमा बताते रहा करो, ऐसा मत सोचा करो कि मैंने बता दिया तो अब क्या फ़ायदा बार बार एक ही बात को बोल के। लेकिन न्यू न्यू व्यूवर्स जुड़ते हैं, कुछ छोटी एज की लड़कियां भी हैं मुझे पता है, जैसे कि 22 से 25, 26, 27 साल की जो लड़कियां हैं उनको ये टिप्स बहुत काम आएंगे। छोटे छोटे टिप्स आपके किचन के आपको प्रो बना देते हैं। देखो इसको ज़्यादा नहीं पीसूंगी, ये पर्पल रहे। अगर प्याज वाइट हो जाता है इसका मतलब ज़्यादा पीस गया, लेकिन अगर वो पर्पल है ना तो इसका मतलब वो ठीक पिसा है, दरदरा है। और ये वाला टिप आप में से किसी ने भेजा था बहुत पहले, 3-4 साल पहले, कि सीमा तेल को ज़्यादा जलाना नहीं, सरसों तेल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तभी चीज़ों को डाल दो, उसमें से स्मेल नहीं आएगी, बहुत अच्छा खाना बनता है। और ये वाकई में काम करता है, मतलब बिल्कुल कच्चा भी नहीं। जैसे ही थोड़ा सा गरम हो जाता है ना, ये देखो आप गरम है, बस तभी आपको डालना है। I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I तू क्या सोच रहे हैं वहाँ छुप के? आटा खा लो भाई, आटा खा लो कुकू। भाग गया। मुझे कुकर में डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये तो ऐसे ही देखो इतने अच्छे से गल गए। और मैंने कम से कम इसको 15-20 मिनट अच्छे से खतने दिया, खूब उबल गया अच्छे से। ये राइस रेडी हो गया है और यहाँ पे सैलेड भी कट कर लिया है। तो प्लीज़ गाइस दिन भर में थोड़ा सा रॉ, कुछ भी तो थोड़ा सा रॉ चीज़ ज़रूर खाया करो, कलरफुल चीज़ें ज़रूर खाया करो। ऐसे मैं खुद भी भूल जाती हूँ, लेकिन टाइम टू टाइम हमारे घर में सब चीज़ें पड़ी होती है भगवान की दया से, है ना। तो कुछ भी कलरफुल चीज़ें, रॉ चीज़ें, जैसे आप प्याज ही खा लो, टमाटर खा लो, खीरा खा लो, ये तो ऐसी चीज़ें हैं इतनी आम मिल जाती है, तो हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत अच्छा रहता है। तो इसीलिए आपने देखा हमारे घर में सैलेड, रायता, चटनी जो भी है बिना पकाए एक रॉ फॉर्म में ज़रूर हम लोग खाते हैं। तो फाइबर पेट के लिए कितना अच्छा होता है ये आप सब जानते ही हैं। हम जो लोग इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, सिर्फ नॉर्मल खाना खा लेते हो या सिर्फ बाहर का खाते रहते हो, तो प्लीज़ गाइस इस बात को ध्यान रखो कि जो हम आज खाते हैं ना वो आज पता नहीं चलता, वो आने वाले 5 सालों में पता चलता है। तो एक छोटा बच्चा, मैंने कहीं सुना था कि जब एक छोटा बच्चा दूध पीता है तो वो जो दूध है ना उसके अगले 5 साल तक के लिए काम आता है। फिर वो उस 5 साल में होकर जो भी खाता है वो उसके अगले 10 साल तक के लिए काम आता है, और वो जो 10 साल में खाता है वो उसके 15-16 साल के लिए। तो इसी तरह से हम जो आज खाते हैं वो 1-2 दिन में इफ़ेक्ट नहीं करता, वो एक लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट देता है। तो अभी से ही अच्छा खाना शुरू कर दो। मैंने खुद बहुत गंदा खाया गाइस, मैं सिर्फ मैगी, ब्रेड, बिस्किट यही सब खाती रहती थी। बिलीव मी मैंने बहुत गंदा खाना खाया है, लेकिन एक टाइम के बाद मेरी आंखें खुल गई जैसे, और मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करने लगी घर के खानों पे। तो वो मस्ट है, वही खाया करो। तो बस बड़े जो छोटे हैं उनको कह रही हूँ, जो बड़े हैं वो समझदार होते हैं, आई नो। क्या कर रहा था तू? क्यों चिल्ला रहे थे आप ऐसे? छिपकली से डर गया? हद होगी यार, देखना बड़ो मेरा प्राण निकाल देता है ये। तू क्या हीरो बनेगा रे? क्या क्या तू? डैडा ये नहीं होता, उसका उल्टा होता है। कैसे बोलते हैं? आपको पता डैडी और मैं छुपे हुए थे, हम सोच रहे थे आपको सरप्राइज देंगे, आप इतने चिल्लाए, मैं डर गई। मैंने डैडी को बोला जल्दी जाओ देखो, पता नहीं मैंने खुद सरप्राइज दे दिया। क्या सरप्राइज दे दिया। डरा दिया। हद तेरी की। हे गाइस, तो कल पार्थू का साइंस का टेस्ट है, तो यहाँ पार्थू की रिवीजन चल रही है और टाइम बज रहे हैं 6। चलो चलो करो। हे गाइस, तो शाम के 6 बजने वाले हैं और पार्थू का कल साइंस का और हिंदी का है क्या है, टेस्ट है। ये अभी तक नहीं, खेलने की कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पढ़ाई करो। खेलने का टाइम आपको मिल जाएगा, आप करो सैटरडे संडे खेलने के लिए ही है। चलो, तो बस मैं पार्थू को यहाँ पे पढ़ा रही हूँ गाइज, और बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया मैंने। मैं खाना वाना खाने के बाद अनूप आ गए थे, फिर हम दोनों ने खाना खाया, मैंने शूट ही नहीं किया।
एंड उसके बाद पार्थू भी आया। मज़े की बात ये हुई कि मैं पार्थू को के लिए मैं और अनूप छुप रखे थे, इसकी आवाज़ आ गई थी मुझे, और जैसे हम छुप रखे थे इसने सीढ़ी से आवाज़ लगानी शुरू करी, मम्मा मम्मा। मैं एकदम उठ गई। मैंने अनूप को बोला नहीं नहीं जल्दी जाओ। वो कह रहे हैं ऐसे ही चिल्लाता है सीमा, तुम छुप ही रहो। लेकिन ये इतनी तेज तेज चिल्ला रहा था, मैंने कहा नहीं 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 जाओ देख के आओ। तो पता चला महाराज छिपकली से डर रहे थे। कर दिया। चलो करो करो करो। तो बस फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया। पराग भाई का भी खाना जाता है आजकल यहीं से, तो उनका भी खाना पैक करके दे दिया। चाय वाय पी ली मैंने, और अभी कोई आया है, और डैडा है। डैडा का नाम लिया, डैडा हाजिर। क्या लाए हो? गंदी चादर धोने के लिए लाए हो। कैटल निकाली कि नहीं? हाँ? अरे इधर आके बोलो ना, इतना धीरे बोलते हैं ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है उनको खुद भी याद रहता है कि नहीं मैंने क्या बोला कि नहीं बोला। आज मैंने ना काजल वाजल कुछ नहीं लगा रखा। हाँ बेटे, मैं आधे घंटे बाद पढ़ाई पार्थू पढ़ाई करो। देखो मैं भी अपना टाइम यहाँ लगा के बैठी हूँ आपके संग। मुझे मत बताओ कि कब पढ़ना है कब जाना है खेलने के लिए, वो मैं अपने आप करूँगी। पढ़ाई करो बस, अभी पढ़ाई करो बस। वही पूजा हो गई और शाम भी हो गई है, बच्चे खेलने आ गए। और देखो कितने बर्तन मांजे मैंने बाबा आज दिन में। तो आज दिन में ना सब्जी बची हुई है थोड़ी सी, ये पार्थू को भी दूध दे दिया। तो बस आज तो काजल लगाने का भी मन नहीं है, बिल्कुल गर्मी जैसी हो रही है हल्की सी। इतना मौसम ख़राब नहीं, मौसम फिर भी अच्छा, लेकिन आज लेज़ी लेज़ी सा फील हो रहा था, मन नहीं कर रहा था। करो करो करो। तो बस पार्थू की ही पढ़ाई करा दी हूँ तब से गाइस, क्योंकि कल टेस्ट है। हाँ सुन रही है, सारे याद हो गए तीनों क्वेश्चन रन करो। बस आज रोटी रोटी बनाऊंगी। अनूप गए हैं किसी प्रीमियर में, बोल रहे थे इरफान खान जी की कोई मूवी थी उसका प्रीमियर है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो वो वहाँ गए हैं और खाना यहीं खाऊंगा बोला था। तो बस आटा गूंदूंगी, सब्जी बनी हुई वही खाएंगे। एंड अभी थोड़ी देर बाद इसको भेज दूंगी नीचे खेलने, क्योंकि थोड़ा टेंशन में आ गया। अब बता, व्हाट काइंड ऑफ अ स्टेम डज ए ट्री हैव? लाउडली एंड फास्ट। a tree has hard and strong stem called the trunk. ट्रंक की स्पेलिंग बोल। Trunk. व्हाट इज ए श्रब? Shrub is a bushy plant एट as have many stems. as have many As they have many stems. बेटा वो जलूसी में से चढ़ा दो, वो आधा बेटा उसी से चढ़ा दो। हे गाइस गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट डे हो गया, कल वीडियो का एंड नहीं किया था। तो आज पार्थू के लिए बन रहे हैं पनीर के पराठे। एंड आज पार्थू का टेस्ट भी है, तो थोड़ा सा रिवीजन करा दूँगी जाने से पहले। उसको नहा धो के पूजा कर लिया है। बाबू आप जल्दी चलाते क्या? तो गाइस टेस्ट पार्थू का है और पढ़ाने की टेंशन मुझे हो जाती है, तो बस कल का व्लॉग एंड नहीं किया था और आज बस इस व्लॉग को यहीं से एंड करूँगी मैं आप सबके साथ। तो बस नेक्स्ट डे हो गया है और आज पार्थू को रेडी करके भेजा है टेस्ट के लिए। तो इस व्लॉग को भी मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। बाय। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक करना नहीं भूलना। बाय, लव। I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't